नमस्कार दोस्तों, मैं आपके स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शहाणे। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको सुरेश दलाल द्वारा लिखित मनोरंजक कहानी शेर की दाढ़ी सुना रही हूँ। इसमें यह बताया गया है कि शिकायत करने वाले आखिरकार पछताते हैं। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। एक था शेर, एक थे बाबा जी। दोनों जंगल में रहते थे। एक दिन शेर ने बाबा जी को देखा। उनकी लंबी दाढ़ी पर शेर लट्टू हो गया। शेर ने अपनी ठुड्डी पर पंजा घुमाकर देखा। शेर की दाढ़ी तो थी नहीं। वह सोचने लगा, भगवान भी कमाल करता है। मैं आदमी से ज़्यादा बलवान हूँ। मेरे पास आदमी से बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए। भगवान ने मुझे दाढ़ी दी ही नहीं, आदमी को इतनी बड़ी दाढ़ी दे दी, हद है। शेर बाबा जी के पास आकर बोला, बाबा जी अपनी दाढ़ी मुझे उधार दे दीजिए। बाबा जी बोले, दाढ़ी तो निकल नहीं सकती। शेर क्यों मानने लगा? उसकी तो एक ही जिद है, मुझे दाढ़ी चाहिए। बाबा जी कहने लगे, दाढ़ी तो भगवान देता है, तुम भगवान की भक्ति करो, उन्हीं को खुश करो। वह प्रकट होंगे तब तुम वरदान मांगना, कहना दाढ़ी चाहिए, दाढ़ी मिल जाएगी। शेर बोला, ठीक है, मैं यहीं बैठकर भगवान की भक्ति करता हूँ। बाबा जी भी चतुर थे। उन्होंने सोचा, शेर तो शेर है, उसका क्या भरोसा, रात को मुझे नींद आ जाएगी, तब इसने अगर मेरी दाढ़ी नोच ली तो। बाबा जी ने कहा, भक्ति यहाँ कैसे होगी? भक्ति तो हिमालय में होती है, वहीं जाओ, वहीं प्रार्थना करो। शेर पहुंच गया हिमालय पर। सफ़ेद बर्फ पर शेर अकड़ अकड़ कर चलने लगा। चढ़ गया एक चोटी पर। शेर तो शेर ही है। उसकी समझ में ना आया भक्ति कैसे करे, प्रार्थना कैसे करे। उसने जोर जोर से गरजना शुरू कर दिया। गरज गरज कर, दहाड़ दहाड़ कर वह प्रार्थना करने लगा। भगवान के कान के पर्दे हिल गए। उन्होंने एक बादल में से रुई निकालकर अपने दोनों कानों में भर दी, लेकिन शेर की दहाड़ रुई लगाने के बावजूद भगवान के कान के पर्दे हिलते रहे। आखिर भगवान तंग आ गए। शेर के सामने प्रकट होकर बोले, मांग तुझे क्या चाहिए? शेर ने कहा, हे भगवान, मुझे लंबी दाढ़ी चाहिए। भगवान हंसकर बोले, ठीक है, मिल जाएगी। और शेर की दाढ़ी बढ़ने लगी। दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली गई। शेर हिमालय से उतरकर जंगल में आया। सारे प्राणी इकट्ठे हो गए। दाढ़ी वाले शेर का सबने हार्दिक स्वागत किया। सबका एक ही कहना था, शेर हमारा राजा है। खुश होते ही शेर अपनी दाढ़ी को सहलाने लगता। अब तो वह 24 घंटे खुश रहने लगा था। देखते देखते शेर की दाढ़ी 10 मीटर लंबी हो गई और शेर को चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। दाढ़ी बार बार उसके पैरों में फंस जाया करती। फर्र फर्र उड़ती रहती। कभी इस झाड़ी में अटक जाती, कभी उस झाड़ी में उलझ जाती। दाढ़ी को संभाल कर बेचारा शेर परेशान हो गया। शिकार के पीछे दौड़ना भी मुश्किल हो चला। शिकार आगे निकल जाता, दाढ़ी में उलझा शेर पीछे रह जाता। एक मामूली सा चूहा भी चुपके से आकर दाढ़ी को खींचकर खिसक जाता। बड़ी मुश्किल से शेर वापस हिमालय पर चढ़ा। दाढ़ी को घसीट कर चढ़ना आसान नहीं था। इस बार भी उसने दहाड़ दहाड़ कर प्रार्थना की। भगवान फिर से प्रकट हो गए। शेर गिड़गिड़ा कर बोला,
मेरी दाढ़ी वापस ले लीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, वापस ले लूँगा। तुम्ही ने दाढ़ी मांगकर नासमझी की थी। मैंने सोच समझकर ही सबको कुछ ना कुछ दिया है। तुम्हें मैंने दुम दे रखी है या नहीं, इसीलिए दाढ़ी नहीं दी। आदमी को मैंने दाढ़ी दे रखी है, दुम नहीं दी। तुम्हारी तरह आदमी भी मेरे पास कई बार आता है, आते ही दुम मांगता है, शेर जैसी धारियाँ मांगता है। मैंने आदमी को समझाया, हिलाने के लिए तुम्हारे पास दुम नहीं, ना सही। दुम के बदले तुम अपनी ज़बान हिला सकते हो। दिखाने के लिए तुम्हारे पास धारियाँ ना सही, तुम धारी वाले कपड़े तो पहन सकते हो। आदमी के बारे में भगवान की बातें सुनकर शेर को झमाई आने लगी। शेर को भला उन बातों में क्या दिलचस्पी हो सकती थी। शेर की दिलचस्पी तो केवल अपनी दाढ़ी गायब करवाने में थी। भगवान ने उसकी दाढ़ी गायब कर दी। वह खुश होकर हिमालय से उतरकर जंगल में लौटकर आराम से अपने दिन गुजारने लगा। आज भी शेर की दाढ़ी नहीं है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।